इस वीडियो में हम लोग भौतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिकी इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। प्रकाश, लाइट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं भौतिकी की परिभाषा। भौतिकी क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है प्रकृति। भौतिकी मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है भौतिक संसार। भौतिकी मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है भौतिक संसार। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो भौतिकी क्या है, आइए जानते हैं भौतिकी की परिभाषा। प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? आइए जानते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. फेनोमेनन की हिंदी होती है घटना। यह सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा फेनोमेना। फेनोमेनन अर्थात घटना और फेनोमेना अर्थात घटनाएं। तो भौतिकी की परिभाषा हुई प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। आइए अब जानते हैं प्रकाश क्या है। वस्तुओं को देखने के लिए हमें आंख के अतिरिक्त प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। अंधकार में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वस्तुओं को देखने के लिए आंख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। दोनों की मौजूदगी में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम आंखें बंद कर लें तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। उसी तरह रात में अंधेरे कमरे में आंख की मौजूदगी में भी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए आंख भी जरूरी है और प्रकाश भी जरूरी है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब जानते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में।
अब जानते हैं प्रकाश स्रोत या प्रकाश के स्रोत की परिभाषा। लाइट सोर्स या सोर्स ऑफ लाइट। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में मौजूद होता है तथा जिसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। वह प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण सूर्य, तारे इत्यादि होंगे, जबकि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के उदाहरण जलता हुआ विद्युत बल्ब, टॉर्च, दिया इत्यादि होंगे। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है, प्रकाश में परिणत किया जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। हम प्रकाश को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात वह स्थान जहां पर कुछ भी न हो, यहां तक कि हवा भी न हो, उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात 1 सेकंड में निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग इतनी ही मानी जाती है। वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग इतनी ही मानी जाती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने किया था। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने किया था। आइए इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को जानते हैं। आइए अब हम प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जानते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं इंग्लिश होती है लुमिनस बॉडीज। अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन लुमिनस बॉडीज। प्रदीप्त वस्तुएं लुमिनस बॉडीज, अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन लुमिनस बॉडीज। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य, जलता बल्ब, तारे, टॉर्च इत्यादि। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं या प्रतिदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहा जाता है।
जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है वे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्यमान वस्तुएं कहलाती हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, किताब इत्यादि। इन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे प्रदीप्त वस्तुएं हैं, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे सभी प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश के स्रोत होती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं से भी प्रकाश निकलता है और प्रकाश के स्रोत से भी प्रकाश निकलता है। तो प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश के स्रोत होती हैं। जब प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से निकलकर किसी अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है तथा उस अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को दिखाई देने के लिए यह जरूरी है कि उस पर प्रकाश पड़े तथा वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अन्यथा वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, जिससे हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चांदनी अर्थात चंद्रमा से आता हुआ प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वही प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, जिससे हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। अब हम प्रकाश का प्रकीर्णन जानते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन इंग्लिश होती है इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है। यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही दिन में हम ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। जिन वस्तुओं पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है वे वस्तुएं भी हमें दिखाई दे देती हैं प्रकीर्णित प्रकाश के कारण। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णित प्रकाश के द्वारा ही हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है।
आसमान का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे अधिक बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और सबसे कम लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो आइए इन परिभाषाओं को हम देख ले, एक बार फिर देख लें। आइए इन परिभाषाओं को देखें। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। दूसरी परिभाषा दी जा सकती है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, अथवा प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता बल्ब आदि। प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, तारे आदि। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टेबल, पुस्तक, पौधे आदि। आइए और परिभाषा देखें। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है इसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हम प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें मौजूद धूल आदि के कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हम जानते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही दिन में हम ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ता। तो इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।